डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का हम चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख लीजिए, आप अच्छे ध्यान से देखिए इसको। ये चार्ट आपको देखना है, दिख रहा है सभी लोगों को? देख लिया आप सभी लोगों ने, है ना? ये क्या है? एक कोलगेट का पैकेट है ना? हम आपको ओरिजिनल चीजें भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने ये चिपका के दिखा है। ये 10 रुपए का एक कोलगेट है, ये भी 10 रुपए का एक कोलगेट है ना? ये एक माचिस है, 2 माचिसें हैं, 2 पार्ले चॉकलेट है, और यहाँ पर एक कोलगेट है, यहाँ पर एक माचिस है और एक पार्ले की चॉकलेट है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग में से कोई बताएगा? नौनीत आप बताइए। 2 के साथ एक फ्री, बिल्कुल सही है ना? नौनीत आपने बिल्कुल सही समझे, बाकी लोग भी समझ गए होंगे। 2 के साथ एक फ्री मतलब 10-10 रुपए के 2 कोलगेट है, उस पे एक कोलगेट क्या है? फ्री है आपको। ठीक है, वैसे ये 2 माचिस है, उस पे आपको एक फ्री माचिस है, और 2 पार्ले चॉकलेट है और उस पे एक आपको फ्री है। आप समझ गए होंगे। लोग मतलब जो दुकानदार हैं या इसको बनाने वाले जो लोग हैं प्रोडक्ट को, तो वो 2 के साथ एक फ्री या कभी कभी 3 के साथ एक फ्री ऐसा देते हैं अपने को। उसका मतलब क्या होता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं ताकि लोग उसको खरीदें, है ना? आप लोग समझ गए होंगे कि इन सबको फ्री देने का मतलब है कि हम फ्री जब कोई चीज मिलती है तो हम लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि जिसमें ज्यादा चीज मिलती है उसमें एक फ्री मिलती है तो उसको हम खरीदते हैं। इसीलिए जो बेचने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका इस उत्पादों को विज्ञापन देने का, बेचने का मतलब ये होता है कि उनकी चीजों को हम लोग अधिक से अधिक खरीदें। जैसे यहाँ पर कोलगेट है ना? और क्या है? माचिस है या पार्ले चॉकलेट है। इसके अलावा और कई वस्तुएं भी हो सकती है ना? तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को अब बुक जो है ओपन करना है ना? बुक ओपन करें। बुक ओपन करने के बाद देखिए सेकेंड चैप्टर जो है वो आपको खोलना है। तो सबसे पहले बताइए कि मुफ्त से आप क्या समझते हैं? अब है, आप बताइए। मुफ्त का मतलब होता फ्री। ठीक है, सभी लोग समझ गए। मुफ्त में कोई चीज मिलना मतलब फ्री में कोई चीज मिलना, बिना पैसे के मिलना। ठीक है, अब यदि कोई आपकी पुस्तक मांग कर ले जाए और समय पर नहीं लौटाए तो आप क्या करेंगे? भविष्य आपको बताना है कि आपकी पुस्तक ले जाएगा और उसको लौटाएगा नहीं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि हमने तो इसे अपने मतलब इसके फायदे के लिए दिया था, है ना? कुछ कार्य करने के लिए दिया था, लेकिन हमने उसने नहीं लौटाया, तो आप क्या करेंगे? है ना? उसका मतलब है कि वह आपसे मुफ्त में वो बुक ले गया और उसे लौटाया भी नहीं, फ्री में, है ना? तो हम कभी भी ऐसी चीजें देना पसंद नहीं करते, है ना? मतलब वो अपना फायदा देख रहा है, इसलिए उसने क्या किया? जब तक उसके पास बुक नहीं थी उसने खरीदा ही नहीं, साल भर नहीं खरीदा, और हमारी बुक लेके गया और वापस भी नहीं करा, है ना? तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि मुफ्त में कोई भी चीज को ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए ये चैप्टर है ना? सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड टर्म का। इसका नाम क्या? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। ये कैसे हैं? मुफ्त में कोई भी चीज जो किसी से ले लेते हैं फ्री में। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम क्या है? मुक्तानंद। वह क्या करता है? दूसरों से चीजों को मुफ्त में मांग लेता है, अथवा उसमें ये दोनों ही विशेषता है। मुफ्त में मांगता है या मांगता है तो वापस ही नहीं करता है ना? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए कि अब यहाँ पर जो मुक्तानंद जी हैं, चैप्टर नंबर क्या है? मुक्तानंद जी
से मिलिए, मुक्तानंद जी से मिलिए। ये क्या है? एक व्यंग है ना। मुक्तानंद जी से मिलिए, ये क्या है? एक व्यंग है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्री बरसाने लाल, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है ना। तो अब बताइए कि मुक्तानंद जी सचमुच के मुक्तानंद कैसे हैं, है ना। कहानियों की विभिन्न घटनाओं के आधार पर आपको बताना है कि किस प्रकार से मुक्त की चीजें वो लेते हैं, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि ये मौन वाचन है, परंतु अब यहाँ पर वीडियो में है, इसीलिए हम आपको इसको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, आओ पढ़े में आपको इसको पाठ को पूरा पढ़ना है, मौन वाचन करना है। आप लोग भी पढ़िए, पर यहाँ वीडियो है इसीलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। आओ पढ़े जो है उससे प्रश्न भी बनाना है आपको। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा अजायब घर, इसका मतलब होता है म्यूजियम, संग्रहालय। माले मुक्त दिले बहरम एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुफ्त में मिले माल या पैसे को खर्च करने में दिल को कोई दर्द नहीं होता। अगर फ्री की चीज मिलती है तो हम उसको दिल खोलकर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। मिक्सर यानी दवाई का मिश्रण। दुर्व्यसन यानी क्या होता है? बुराई, आदत, नशा। बेतहासा अंधाधुन, है ना। बेतहासा यानी होता है अंधाधुन, ठीक है। अब देखिए, भगवान ने संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है मुक्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण। माले मुक्त दिले बहरा, अभी बताए थे एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है मुफ्त में मिले माल को या पैसे को खर्च करने में दिल का कोई दर्द नहीं होता, है ना। क्या मजाल कि कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं, चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कोई कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे, मुझसे बोले, अरे भाई, अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूंगा। मिक्सर मतलब दवाई का मिश्रण, तब भी फायदे में ही रहूंगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? एक ब्रज भाषा की लोकोक्ति है कि मुफ्त में मिल जाता है तो हम सब चीजें खा लेते हैं। श्री मुक्तानंद जी से इसके ज्वलंत उदाहरण है। इसके ज्वलंत उदाहरण यानी बिल्कुल आमने सामने उदाहरण है। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी अजनबी से निसंकोच रूप से अपने शौक पूरे कर लेते हैं। उनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाता, यानी बुरी आदत, है ना। उनकी यह मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने में आता है वो पैसा खर्च करने पर कहाँ, यानी मुफ्त की सब चीजें अच्छी लगती है और पैसे से बड़ा दुख होता है कि हमारे पैसे जा रहे हैं। एक दिन मैं बाजार से लौटा, देखा कि मुक्तानंद गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहासा दौड़ रहे। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त करके कृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुफ्त की पतंग को कैसे छोड़ दें। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्री मुक्तानंद भोग लगा चुके होते हैं। यानी बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरे घर समाचार पत्र आते हैं तो पहले वो पढ़ते हैं और फिर बाद में मुझे पढ़ने मिलता है। मोहल्ले में कौन कौन अखबार मांगते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। समय मंगाते हैं, यानी जो लोग समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो, और दूसरे का पढ़ लेते हैं, है ना, दूसरे का समाचार पत्र। किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योग दिया है। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना है
वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव फीस माफ करने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते हैं। अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, यानी जहां से भी उनको युक्ति नजर आए पूरा करते हैं। उनकी तिकड़म से चाहे योग्य विद्यार्थी रह जाए लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे, है ना। नामावली ने नामों की सूची। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। ग्रंथावली यानी रचनाओं का क्या होता है, संग्रह, ग्रंथों का या पुस्तकों का समूह, है ना। अब देखिए मैंने कहा आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। उत्तर दिया मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए, लाभ होगा और उसका और उनका और पुस्तक चाहिए मेरी, है ना। दूसरे उनके मित्र को फायदा होगा, पुस्तक मुझसे ले जा रहे हैं। मैंने कहा डियर मुक्तानंद यानी कि आदरणीय मुक्तानंद, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आती है, यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। सारांश यह है कि पूरा वायदा करके भी ले गए। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तकें वापस करने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। सिनेमा देखने का भी शौक है उनको, फ्री पास प्राप्त करने में वे अत्यंत कुशल हैं। उन्हें किसी प्रकार पता लगना चाहिए कि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं। परंतु उनके साथ जेब खाली, टिकट तो आप लेंगे ही और सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे। कृतार्थ मतलब होता है कृपा, उपकार। थिएटर रंगमंच का वह स्थान जहाँ नृत्य आदि का प्रदर्शन होता है, सिनेमा घर जिसको हम बोलते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आप अपना काम करवाने की यह नीति आचार्य चाणक्य की है। अपना काम निकालने के लिए चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग करने की सलाह दी है। इसमें साम का अर्थ समझना, निवेदन का अर्थ सुझाव, दाम का अर्थ मूल्य देना, दंड का अर्थ सजा देना और भेद का अर्थ किसी रहस्य का पता करना। ठीक है, उनकी कृपा दृष्टि हुई। कहीं से एक थिएटर का पास ले आए थे। थिएटर रात्रि में 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे वापस घर चलने को कहा, लेकिन बार बार यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त में देखने को मिले तो रात भर की नींद रद्दी से रद्दी थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। कुल मिला के कोई भी चीज मुफ्त की मिल रही है तो उसको क्या करो बोलते हैं कि वो उसको जरूर देखो। यहाँ पर देखो लिखा है फैक्ट्री। नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर भर में करवा दिया। मुफ्तखोरों के सरताज हमारे मुक्तानंद जी को वहां घंटों नष्ट करके क्यू में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन लाए। पहले दिन अपनी जूती वहां खुआए और दूसरे दिन नई कमीज फड़वा आए, किंतु मुफ्त में मिले बर्फ के आगे यह नुकसान नगण्य था, बिल्कुल तुच्छ था, है ना, भले वो उनकी शर्ट क्यों ना फट जाए। अब देखिए, श्री मुक्तानंद जी की तबीयत खराब ना हुई हो ऐसी बात नहीं, किंतु आज तक दवा क्या शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती और आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। आप तो कहेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। रहस्यवाद का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा के भावात्मक संबंध को रहस्यवाद किया जाता है ना। यहाँ पर लिखा देखिए, कबीर ने इन संबंधों को प्रकट करने के लिए प्राकृतिक उपमानों का सहारा लिया, यानी कि उदाहरण का। मुक्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया का नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों की। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद। वैद्य जी की कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन। गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। उनकी लल्लो चप्पो जो बोलते हैं अपन करते हैं ताकि उन्हें मुफ्त में सब मिल जाए। टॉनिक यानी होता है औषधि। इहलोक यानी यह संसार या मृत्यु लोक। वैसे ये 12 महीने बीमार ना हो तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते। मैंने एक दिन कहा, व्यर्थ में दवाइयां मत पिया कीजिए। ये लेखक कह रहे, बोले यार पैसे तो नहीं खर्च होते, मुफ्त की चीज कभी नुकसान नहीं करती। इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। यानी यहाँ पर तो वो मुफ्त में खाते पीते हैं, ऊपर भी वो मुफ्त में रहना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर दे। यह प्रार्थना करते हुए मुक्तानंद जी को हम
साष्टांग दंडवत करते हैं। यहाँ पर देखो 8वां अंग अर्थात सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांघ, वचन और मन से युक्त होकर भूमि पर लेटकर किया जाने वाला प्रणाम दंडवत प्रणाम क्या कहलाता है? साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब क्या करना है आपको? आओ करे एक का। लेखक ने संसार को क्या कहा है? अजाया घर, है ना, फर्स्ट वाला। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? ब्रज भाषा की, ठीक है। मुक्तानंद जी ने लेखक से कौन सी पुस्तक मांगी, है ना? भविष्य बताइए आप। कालिदास ग्रंथावली, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए, नगर में किस चीज की फैक्ट्री खुली थी? कौन बताएगा? मृदुल आप बताओ। बर्फ की, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने टिक कर लिया। आगे देखिए, मुक्तानंद जी के कितने लड़के थे? 5, है ना, 5 लड़के थे ना। हाँ, 5 में टिक कर लीजिए आप लोग। तो ये आपको क्या करना है? आओ करे एक जो है आपको टिक करके लाना है घर से, और आओ पढ़े से जितने प्रश्न बनते हैं इससे वो बनाना है ना, क्या क्या काम उन्होंने किया। ये मीनिंग जो है आपको लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, और दूसरा आओ करे एक आपको करना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।